हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत लौह एवं महापाषाण संस्कृति की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है लौह काल। भारत में लौह का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो गंगा की सहायक यानी कि काली नदी के किनारे मिलता है, जो कि क्या है, अतरंजी खेड़ा। ये एटा उत्तर प्रदेश में है, जिसकी खोज 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यहाँ की जो खुदाई का कार्य है वो आरसी गौड़ के नेतृत्व में हुआ था। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो अगरिया नामक जनजाति है वो आदिम काल से यानी कि बहुत प्राचीन काल से ही देसी तकनीक से लोहा तैयार करती रही है। उसके बाद राजस्थान में लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आहड़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु में पेरुम्बर से मृदभांडों के साथ लौह सामग्री भी मिली है। आगे देखते हैं, आगे कुछ टिप्पणी यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले है बात्सनीय संहिता। इसमें उल्लिखित है कि लौह तथा श्याम का तात्पर्य तांबे और लोहे के अर्थ में ग्रहण किया गया है। दूसरा, अथर्ववेद में उल्लिखित श्याम अयस्क का तात्पर्य लौह धातु से ही है। उसके अलावा कांठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हल का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में यानी कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में ही भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया था। आगे देखते हैं, इस काल के जो लोग थे वो एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर यानी कि गैरिक, धूसर मतलब गैरिक ग्रे कलर का मृदभांड कहा जाता है। उसके बाद आगे है लौह प्रयोग का जो संस्कृतियां थी उनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो संस्कृति है वो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये कहाँ थी? सिंधु गंगा जल विभाजक, ऊपरी गंगा घाटी, अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, आल्हापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा और रोपड़ में। इसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें यानी कि मालवा की, तो ये नागदा, उज्जैन और एरन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य निम्न गंगा घाटी, ये पूर्वी भारत की बात करें तो पांडु, राजाढीबी, मशदाल पश्चिम बंगाल में और चिरान सोनपुर बिहार में। दक्षिण भारत की बात करें तो हल्लूर और आदि चन्नलूर। उसके अलावा महाराष्ट्र में माहूरझारी के एक महापाषाण युगीन स्थल पर लोहे की कुल्हाड़ी भी मिली है जिसमें 6% कार्बन है। इसे इस्पात का साक्ष्य माना गया है। हल्लूर से तीरों और भालों के लोहे के सिरे भी मिले हैं। जखेड़ा से लोहे का बना हुआ एक फॉल मिला है। लौह काल के बारे में, लौह संस्कृति के बारे में इतने ही पॉइंट। आगे देखते हैं महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति पहली शताब्दी ईसा पूर्व से और ईसवी की जो ईसवी सन जहाँ से प्रारंभ होती है उसी टाइम पे ये प्रायद्वीपीय भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पनपी थी। महापाषाण क्या है? महापाषाण बड़े पत्थरों से बनी समाधि को कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेगा का अर्थ होता है विशाल और लिथो का अर्थ होता है पत्थर, इसलिए इस संस्कृति को मेगालिथिक संस्कृति भी कहते हैं। आगे दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक या महापाषाणिक कब्रों की खुदाई में लोहे के औजार भी प्रचुर मात्रा से मिले हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में ही हो गया था। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह काल आया, क्योंकि यहाँ नवपाषाण अवस्था ताम्र काल में परिवर्तन हो गई थी, यानी कि तांबे का भी लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और लौह काल के बीच की संकृति का काल था, यानी कि जो महापाषाण काल था वो ताम्रपाषाण काल और लौह काल के बीच की संक्रांति का काल था, यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था था। महापाषाण काल के लोगों की कब्रों को महापाषाण यानी कि मेगालिथिक कहा जाता है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग धान और रागी उगाते थे तथा काले और लाल मृदभांडों का यानी कि उनको रखने के लिए जो बर्तन है उनका काले और लाल बर्तनों का प्रयोग करते थे। यद्यपि यह संस्कृति भारत के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी पाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है, जहां पाषाण युग के बाद सीधे इसका प्रारंभ हो गया। अब क्या है, जो बीडी कृष्णस्वामी हैं उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियों या फिर कब्रों की खोज हुई और इन कब्रों से लगभग 33 प्रकार के उपकरण मिले हैं।
आगे देखते हैं दक्षिण भारत की महापाषाण जो समाधियां थी उनके कौन कौन से प्रकार, यानी कि कितने टाइप की महापाषाण समाधियां थी और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले है इसमें शिष्ट समाधि। अभी क्या समाधि होती थी, इसमें खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं को एक आयताकार संदूक बनाकर उसमें सब रखा जाता था, यानी कि एक गड्ढा खोदा और उसमें शिलाएं इकट्ठी की और उसका एक संदूक जैसा बना के उसके अंदर सबको रख दिया जाता था। उसके बाद है पिट सर्किल समाधि। इसमें पत्थरों की सहायता से एक व्रत बनाकर उसकी दूसरी खाई निर्मित कर उसमें सबको रखा जाता था, यानी कि पत्थरों की सहायता से एक गोल गोल एरिया बनाकर उसमें सबको रखा जाता था। उसके बाद है आपका केन सर्किल समाधि। इसमें क्या था, विशाल पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित व्रत में शव या अस्थि पात्र रखे जाते थे। उसके बाद है डोलमेन समाधि। ये डोलमेन यानी कि शिष्ट के समान ही होता था, किंतु संदूक पृथ्वी के अंदर न होकर ऊपर होता था। जैसे कि हमने अभी ऊपर ये शिष्ट देखा कि खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं को मतलब एक आयताकार संदूक बनाते थे और उसमें सबको रखते थे। अब इसमें भी आयताकार संदूक तो बनाते थे, लेकिन उस संदूक को पृथ्वी के अंदर न दबाकर, यानी कि यहाँ खाई खोद कर रखते थे और यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ही उसे रहने देते थे। आगे है अम्ब्रेला स्टोन समाधि। इसमें वर्गाकार भूखंड पर 4 पत्थर के पाए बनाकर ऊपर से एक छतरी बना दी जाती थी। उसके बाद है हुड स्टोन समाधि। इसमें छात्र के आकार का महापाषाण जमीन पर ही बनाया जाता था। उसके बाद है कंदरा समाधि। कंदरा समाधि आयताकार खाई में सबको दफनाया जाता था। उसके बाद है मेनहिर समाधि। मेनहिर समाधि में जो ग्रेनाइट के आकाश यानी कि ग्रेनाइट का एक ही बड़ा पत्थर होता था उसका प्रयोग किया जाता था। कश्मीर का जो बुर्जहोम और गुफकराल है वहां से नडुकुल यानी कि मेनिहर समाधियां मिली हैं। तो ये देखा हमने लौह एवं महापाषाण संस्कृति को। इसके आगे हम देखेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ मिली हैं, और उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।